शाबाश। कहाँ से स्टार्ट करना है? हो गया था। फिजिकल एंड इफेक्ट ऑफ बॉन्ड ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये है। इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर वही बात, फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स सॉल्युबिलिटी। अगर यहाँ पर आपके बुक में देखें तो यहाँ पर इन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मेन जो दिया है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का सॉल्युबिलिटी के लिहाज से दिया है, ठीक है ना। और अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो अंडरस्टूड, आपको पता है पहले से, केमिकल प्रॉपर्टीज़ मीन्स केमिकल रिएक्शन। तो अगर हमारे पास बॉन्डिंग है, किस नेचर की बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्डिंग किस नेचर की है, आयनिक है, कोवेलेंट है। अगर कोवेलेंट है तो फिर पोलर है या नॉन पोलर है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपके पास। अगर हमारे पास बॉन्डिंग की नेचर को देखा जाए तो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा, तो इस चीज़ को हमने पढ़ना है। शाबाश। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास सॉल्युबिलिटी के लिहाज से है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। अगर हम ये देखें आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी कैसे होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें शाबाश, सॉल्युबिलिटी के लिहाज से अगर हम देखें टी ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी कैसे होगी, ठीक है। ये पंखा बंद कर दें। कहाँ से होता है बंद? दोनों एक ही से। अच्छा, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड कैसी होगी, कल मैंने आपको थोड़ा सरसरी सा बताया था। शाबाश। मैंने आपको क्या कहा था कि सॉल्युबिलिटी के लिए हम एक प्रिंसिपल लेते हैं। एक हमारे पास क्या होता है शाबाश, प्रिंसिपल कह लें या क्या कह लें, एक असूल है आपके पास, ठीक है। क्या असूल है? लाइक डिज़ॉल्व लाइक वाली बात है। लाइक डिज़ॉल्व लाइक मतलब इसका क्या है शाबाश, कि वो कंपाउंड, वो मॉलिक्यूल आपस में डिज़ॉल्व होंगे जिनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी, जिनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी। तो प्रॉपर्टी में जो मेन प्रॉपर्टी है वो पोलैरिटी है। वो क्या है शाबाश? पोलैरिटी है। तो लाइक डिज़ॉल्व लाइक वाली बात है। यहाँ पर सिंपल सी बात आप देख लें शाबाश। अगर हम आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड की बात करते हैं तो हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड हैं वो कहाँ पर डिज़ॉल्व होंगे शाबाश? वो कौन से कंपाउंड में डिज़ॉल्व होंगे? आयनिक कंपाउंड जो हैं वो एक तो बात है कि पोलर मॉलिक्यूल या पोलर कंपाउंड में डिज़ॉल्व होंगे, और साथ में आप ये भी कह सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड आपके पास, अगर अक्सर हम देखें आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं तो वो डिज़ॉल्व होते हैं पोलर मॉलिक्यूल में, और पोलर मॉलिक्यूल जो होता है वो कोवेलेंट मॉलिक्यूल भी हो सकता है। कोवेलेंट मॉलिक्यूल जो, पोलर मॉलिक्यूल जो होता है वो कोवेलेंट मॉलिक्यूल या कोवेलेंट कंपाउंड भी हो सकता है, ठीक है। तो आपके पास जो आयनिक कंपाउंड है वो उन कंपाउंड्स में डिज़ॉल्व होगा जो कंपाउंड पोलर हो तो अगर हो खैर है कोवेलेंट कंपाउंड हो लेकिन पोलर होने चाहिए। तो लाइक डिज़ॉल्व लाइक वाली बात है। अगर आयनिक ले लें या पोलर कंपाउंड हम ले लें तो वो किस चीज़ में डिज़ॉल्व होंगे शाबाश? पोलर में डिज़ॉल्व होंगे, ठीक है। आयनिक हो या फिर पोलर हो, वो डिज़ॉल्व किस चीज़ में होंगे? पोलर में होंगे। क्लियर है? अगर आप पोलर की ये देखें शाबाश, पोलर के लिए हमने अगर बहुत ये देखा है, क्या नाम है अपना, पोलर मॉलिक्यूल के लिए तो सबसे अच्छा अगर हम पोलर सॉल्वेंट की बात करते हैं, देखिए आपने सॉल्यूशन का चैप्टर शायद आपने नाइन्थ में पढ़ा है, अभी इसमें भी है आपका, फर्स्ट ईयर में भी आपका सॉल्यूशन का चैप्टर है, ठीक है। तो अगर आप सॉल्यूशन के चैप्टर में देखें वहाँ पर आपने एक चीज़ देखी होगी या अभी शायद आपके जहन में हो कि सॉल्यूशन जो बनता है वो किस चीज़ से बनता है?
मेन हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, सल्यूट और सॉल्वेंट, दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो पोलर है, अगर सॉल्वेंट पोलर है और हमारे पास दूसरा जो सल्यूट है वो आयनिक है, तो वो इजीली डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, अगर हम पोलर कंपाउंड की बात करते हैं तो अगर हमारा जो सल्यूट है वो भी पोलर है और सॉल्वेंट जो है वो भी पोलर है, तो फिर भी हमारा जो कंपाउंड है या सल्यूट है वो इजीली डिज़ोल्व हो जाएगा। क्लियर? तो आपके पास सिंपल सी बात है, ये लाइक डिज़ोल्व लाइक वाली बात है कि पोलर एंड आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन, शाबाश, पोलर कोवेलेंट एंड आयनिक compounds are soluble in polar solvents, ठीक है। तो जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं उसमें पोलर और आयनिक कंपाउंड सॉल्व होंगे। बात क्या है? लाइक डिज़ोल्व लाइक की है, क्योंकि इनमें इनकी जो खसूसियत है या प्रॉपर्टी है वो सेम होती है। दूसरी बात, अगर हम नॉन पोलर की बात कर लें तो नॉन पोलर कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन पोलर कंपाउंड में ही डिज़ोल्व होंगे। क्या होंगे? शाबाश। नॉन पोलर अगर कोई कंपाउंड है तो वो नॉन पोलर कोवेलेंट होगा। नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन, कहाँ पर सॉल्युबल होंगे? शाबाश, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। आपको पता है सॉल्वेंट किस चीज़ को कहते हैं? मैंने क्या कहा? सॉल्यूशन किस चीज़ से बनता है? सल्यूट और सॉल्वेंट से बनता है। सल्यूट क्या चीज़ होती है? शाबाश, जो हल होने वाली होती है। जिस तरह आप लोग पानी है ना, पानी में नमक डाल दें तो हल क्या चीज़ होगी? नमक हल होगी। तो जो हल होती है या हल होता है वो आपके पास सल्यूट होता है। जो हल करने वाला होता है, तो नमक अगर आप पानी में डालते हैं तो कौन हल करता है नमक को? पानी हल करता है ना। मतलब किस चीज़ में हल होता है नमक? पानी में हल होता है। तो पानी हमारे पास क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। तो अगर हमारे पास जो हल करने वाली चीज़ है जिसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, अगर सॉल्वेंट हमारा नॉन पोलर होगा तो उसमें नॉन पोलर कंपाउंड ही सॉल्युबल होंगे। अगर हमारा सॉल्वेंट पोलर होगा तो हमारा आयनिक और पोलर दोनों कंपाउंड जो हैं वो उसमें सॉल्युबल होंगे। क्लियर है? अगर आप सिंपल बात कर लें जो अभी मैंने आपसे कही है, आप एक ग्लास है या कोई भी बर्तन है उसमें आप क्या कर लें? शाबाश, 1 चम्मच या 2 चम्मच आप क्या ले लें? नमक ले लें। 1 चम्मच है या 2 चम्मच है, यहाँ पर आपके पास नमक है, इसको आप इसमें डाल दें। इसमें पानी मौजूद है, वाटर मौजूद है, शाबाश। तो क्या होगा? ये नमक डिज़ोल्व होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि वाटर हमारे पास क्या है? कल हमने पढ़ा था पोलर है और वाटर चीज़ों को हल करने वाला है। हल करने वाली चीज़, जो चीज़ों को हल करता है उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। और जो हल होने वाली, जिस तरह नमक यहाँ पर हल होगा, ये सल्यूट है। तो अगर हमारा सॉल्वेंट को देखें तो वाटर है और वाटर क्या है? पोलर है। पोलर है, नमक आयनिक है। तो ऊपर हमने लिखा है कि पोलर और आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो वाटर या इस तरह के जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं उसमें इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये आपके पास है सॉल्युबिलिटी की बात है, ये फिज़िकल एक किस्म की प्रॉपर्टी है। और ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? शाबाश, नेचर ऑफ बॉन्डिंग के ऊपर, बॉन्ड के ऊपर, कि आपका बॉन्ड क्या है। बॉन्ड कंपाउंड में बॉन्डिंग क्या हो रही है? आयनिक हो रही है या कोवेलेंट हो रही है, या फिर नॉन पोलर हो रही है या पोलर हो रही है। ठीक है? तो इस चीज़ के ऊपर है कि अगर आपकी बॉन्डिंग पोलर है तो फिर ये सारा कुछ है। बॉन्डिंग पोलर तो कंपाउंड पोलर, कंपाउंड पोलर तो आयनिक और पोलर कंपाउंड आपस में सॉल्युबल हो जाएंगे। क्लियर है? अच्छा, ये तो सॉल्युबिलिटी के लिहाज से था। आगे अगर हम देखें शाबाश, तो उसके बाद हमारे पास क्या है? सॉल्युबिलिटी के बाद रिएक्शन है।
रिएक्शन आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड का रिएक्शन कैसे होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ को समझ लें कि यहाँ पर अगर हम बात कर लें शाबाश रेट की, अगर हम बात करें, रेट मीन्स, रेट का क्या मतलब है, रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें, रेट किस चीज़ को कहते हैं, रेट किस चीज़ को कहते हैं, कीमत को कहते हैं। हाँ, केमिस्ट्री में या इस तरह आपकी फिजिक्स वगैरह में हम लोग रेट कहते हैं स्पीड को, स्पीड ऑफ रिएक्शन या फिर रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उस चीज़ की बात होगी। अगर हम रिएक्शन की बात करते हैं शाबाश, तो क्या करेंगे, रिएक्शन ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड, कि भाई रिएक्शन का स्पीड किसका ज़्यादा होगा, आयनिक कंपाउंड जल्दी रिएक्शन करेंगे या फिर कोवेलेंट कंपाउंड जल्दी आपस में रिएक्शन करेंगे, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, हमने किस चीज़ की बात करनी है, यहाँ पर रेट की, स्पीड की बात करनी है जी। स्पीड की अगर हम बात करेंगे शाबाश, तो सिंपल सी बात है कि आपके पास जो रिएक्शन होगा इन्वॉल्विंग आयनिक कंपाउंड, जिसमें आयनिक कंपाउंड होते हैं, तो वो रिएक्शन बड़ा स्पीड होगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या बात है, हाँ, रिएक्शन इन्वॉल्विंग आयनिक कंपाउंड्स हैव वेरी हाई रेट कह लें या हाई स्पीड कह लें। वो रिएक्शन जिसमें आयनिक कंपाउंड इन्वॉल्व हो, या सिंपल आप ये कह लें कि आयनिक रिएक्शन, कौन से रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन हैव वेरी हाई स्पीड या वेरी हाई रेट एज कंपेयर टू, किस चीज़ के कंपेयर में शाबाश, किस चीज़ की कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू कोवेलेंट रिएक्शन, ठीक है। कोवेलेंट रिएक्शन के मुकाबले में जो हमारा वो रिएक्शन जिसमें आयनिक कंपाउंड इन्वॉल्व हो, या फिर जिस रिएक्शन में आयनिक कंपाउंड इन्वॉल्व हो, सिंपल सी बात है उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, आयनिक रिएक्शन कहेंगे ना। तो आयनिक रिएक्शन जो होता है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट रिएक्शन, ठीक है। तो कोवेलेंट रिएक्शन के मुकाबले में जो आयनिक रिएक्शन होगा उसकी स्पीड हाई होगी, ज़्यादा होगी। रीज़न आपके पास क्या है शाबाश, क्यों हाई होती है या क्यों ज़्यादा होता है रेट ऑफ रिएक्शन आयनिक कंपाउंड का, क्योंकि आपके पास जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो जैसे ही सॉल्यूशन में जाते हैं तो किस चीज़ में पड़े हुए होते हैं शाबाश, ऑलरेडी आयंस में पड़े हुए होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं आयंस में। तो ऑलरेडी आयंस में कन्वर्ट हैं तो उनका बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, डायरेक्टली रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे शाबाश, रीज़न आपके पास क्या है, बिकॉज आयनिक कंपाउंड्स इन्फ्यूज्ड फॉर्म exist in ions and during reaction there is no bond breaking occurs, क्योंकि हमारे जो आयनिक कंपाउंड होते हैं फ्यूज्ड फॉर्म में, फ्यूज स्टेट में ऑलरेडी आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट इन आयंस एंड ड्यूरिंग रिएक्शन, और इसी की वजह से जब उनका रिएक्शन होता है तो वो ऐसे नहीं होता जिस तरह कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं ना। ये भी हम लिखेंगे कि कोवेलेंट कंपाउंड का रिएक्शन क्यों स्लो होता है, कोवेलेंट रिएक्शन क्यों स्लो होता है, क्योंकि देखें कोवेलेंट रिएक्शन का क्या होता है शाबाश, पहले वो पुराने बांड तोड़ते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड के जो पुराने बांड बने हुए होते हैं ना, पहले उनको तोड़ते हैं, उनको तोड़ने के बाद नए बांड बनाते हैं।
यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर पुराने बांड ऑलरेडी टूट चुके हैं, कोई बांड नहीं है, आयंस की शक्ल में पड़े हुए होते हैं। आपको पता है आयनिक बांड है, तो आयनिक बांड क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो यहाँ पर बाइंडिंग ब्रेकिंग की बात नहीं होगी। अगर हमारे पास फ्यूज़ फॉर्म में है, तो जो कि ऑलरेडी फ्यूज़ फॉर्म में होगा क्योंकि रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर आपका जो रिएक्शन है, जो आयनिक कंपाउंड है, फ्यूज़ फॉर्म में किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं? शाबाश, आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और आयन का मतलब है कि उसने बांड नहीं बनाया है अभी तक, तो जैसे ही वो बांड बनाएगा, डायरेक्ट जैसे ही कोई और एलिमेंट या कोई और इसके साथ कंपाउंड मिलेगा, डायरेक्टली रिएक्शन कर जाएगा। क्लियर है? तो ये पहले ऑलरेडी आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसी वजह से इसका रिएक्शन स्पीड अप होता है। इसके एक फॉर एग्जांपल हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जिस तरह देखें शाबाश, हमारे पास एक एग्जांपल है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट क्या है? आयनिक कंपाउंड है। इसके साथ हम रिएक्शन करवा देते हैं सोडियम क्लोराइड की। किस चीज़ की? सोडियम क्लोराइड की। तो ये रिएक्शन हमारा बहुत ही तेज़ होगा, बहुत ही स्पीड अप होगा। क्या होगा शाबाश? यहाँ से आपके पास क्या बनेगा? हमारा Ag सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा, और साथ में आपके पास क्या बनेगा? सोडियम नाइट्रेट बनेगा, सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। क्लियर है? एक हमारे पास देखें, ये दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों आयनिक कंपाउंड हैं, आयनिक कंपाउंड है। इसको भी हमने फ्यूज़ फॉर्म में लिया है। अब आपको पता है फ्यूज़ फॉर्म का मतलब है एक्वस फॉर्म में, इसमें वाटर मौजूद है। तो अगर हमारे पास ये वाटर में चला जाता है तो क्या होगा? शाबाश, ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑलरेडी आयंस में कन्वर्ट हो चुका होगा। क्या होगा? इसमें पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आयन में ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है। जैसे ही इनको NaCl मिलेगा, डायरेक्टली ये रिएक्शन कर जाएंगे, बड़ा स्पीड अप रिएक्शन होगा। ये आयनिक रिएक्शन है। क्लियर है? तो आयनिक रिएक्शन क्यों स्पीड अप होता है? शाबाश, क्यों ज़्यादा, उसकी स्पीड क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि वो ऑलरेडी आयंस में एग्जिस्ट करता है, उसकी कोई भी देखें शाबाश, एंड ड्यूरिंग रिएक्शन देयर इज़ नो बॉन्ड ब्रेकिंग अकर्स, कोई बॉन्ड ब्रेकिंग अकर नहीं होती। ऑलरेडी बॉन्ड ब्रेक हो चुके हैं, ऑलरेडी आयंस में कन्वर्ट है। जैसे ही इसको कोई मिलेगा, डायरेक्टली रिएक्शन कर जाएगा। इसके बाद अगर हम कोवेलेंट की बात करें शाबाश, तो कोवेलेंट रिएक्शन जो होते हैं वो क्या होंगे? शाबाश, कोवेलेंट रिएक्शंस आर ऑफ लो रेट या लो स्पीड लिख लें। कोवेलेंट रिएक्शन जो होते हैं वो स्पीड के लिहाज से वो लो स्पीड के होते हैं, या सिंपल सी बात है, हम थोड़ा सा और भी इसको कर लेते हैं कि कोवेलेंट रिएक्शन जो होते हैं उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होता है? लो होता है। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स या कोवेलेंट रिएक्शन is very low as compared to आयनिक कंपाउंड। आयनिक रिएक्शन के बदले में, आयनिक रिएक्शन के कंपैरिजन में हमारे पास जो कोवेलेंट रिएक्शन होते हैं उनका स्पीड बहुत कम होता है, लो स्पीड के होते हैं, लो रेट के होते हैं। क्लियर? क्यों होते हैं? रीज़न क्या है आपके पास? शाबाश, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, पहले पुराने बांड ब्रेक होंगे, फिर उसके बाद नए बांड बनेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको मैं दो जगह बता देता हूँ, या पहले हम रीज़न पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद हम रिएक्शन इसका कोई एग्जांपल कर लेंगे। रीज़न देखें शाबाश, इसका रीज़न क्या होता है? शाबाश, कि हमने पहले पुराने बांड ब्रेक करने हैं, उसके बाद नए बांड बनाने हैं, जो कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इसी वजह से जब टाइम ज़्यादा लगता है, इसका मतलब क्या है कि स्लो रिएक्शन है। तो रीज़न हमारे पास क्या है? शाबाश, इन कोवेलेंट रिएक्शन देयर इज ब्रेकिंग ऑफ old bonds occurs
आफ्टर दैट न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो पहले क्या होगा, इन कोवेलेंट रिएक्शन देयर इज ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स अकर। पहले क्या होगा, ओल्ड बॉन्ड जो पुराने बॉन्ड हैं वो टूटेंगे, उसके बाद नए बॉन्ड बनेंगे। तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है और टाइम ज़्यादा लगता है, मतलब स्लो प्रोसेस है। एक मैं आपको डेली लाइफ से थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है ना। डेली लाइफ में आपसे कोई एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल दो इस तरह के, ये देखें शाबाश, एक ये कोई ज़मीन का टुकड़ा है, कोई भी प्लाट है, खाली प्लाट है, जिस तरह आप लोग जाते हैं ना, कोई खाली प्लाट, कोई घर नहीं बना, ठीक है। तो ये एक कोई एम्प्टी, कोई खाली प्लाट है आपके पास। यहाँ साथ में कोई और जगह है जिसके ऊपर कोई घर बना हुआ है, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल कोई भी घर बना हुआ है यहाँ पर, ये कोई खाली प्लाट है। मैं आपको एक नया नक्शा दे देता हूँ घर का। आप घर बनाते हैं ना तो नक्शा बनवाते हैं, तो एक नया नक्शा मैं आपको दे देता हूँ कि ये दोनों प्लाट हैं, दोनों जगह हैं, ठीक है, ज़मीन है। इन दोनों में आप क्या कर दें, शाबाश, मैं आपको नक्शा दे देता हूँ कि ये नया घर बनाना है, सेम नक्शा, यहाँ पर भी उसी तरीके से बनाना है, यहाँ पर भी उसी तरीके से बनाना है। तो आप क्या करेंगे, शाबाश, दोनों के ऊपर काम स्टार्ट कर देंगे। लेकिन क्या करेंगे, इसमें अगर आप घर बनाएंगे, सेम नक्शा है, सेम मटेरियल बनेगा, सेम मटेरियल यूज़ होगा, सेम हर चीज़ होगी। लेकिन क्या होगा, शाबाश, अगर आप जब घर बनाएंगे तो यहाँ पर जब अगर आप घर बनाएंगे या कोई भी चीज़ बनाएंगे, कोई बिल्डिंग बनाएंगे, तो यहाँ पर जल्दी बनेगी, यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी प्लाट मौजूद है, साफ़ सुथरा खुदाई करो और शुरू हो जाओ। यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले ये जो पुराना घर है इसको आपने डिमॉलिश करना है, इसको आपने तोड़ना है, इसको पहले ब्रेक करेंगे, उसके बाद आप नए सिरे से दोबारा से कोई नक्शे के मुताबिक कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है ना। तो टाइम टेकिंग प्रोसेस कौन सा है? हालांकि दोनों का नक्शा सेम है, नक्शा सेम है तो मटेरियल सेम लगेगा, हर चीज़ सेम, मतलब टाइम भी सेम लगना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्यों ज़्यादा लगेगा? क्योंकि यहाँ पर ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड, पुराने जो बिल्डिंग है, पुरानी जो चीज़ है उसको आपने ब्रेक करना है पहले, उसके बाद नई चीज़ बनानी है। यहाँ पर ऑलरेडी आपको प्लेन कोई अर्थ बनी प्लेन प्लाट मिल चुका है, यहाँ पर डायरेक्टली आप घर बना रहे हैं। तो होता क्या है, यहाँ पर आपको ऑलरेडी आइंस बने हुए मिले होते हैं, तो आप डायरेक्टली रिएक्शन हो जाता है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि आप क्या करेंगे, शाबाश, पहले पुराने बॉन्ड ब्रेक होंगे, उसके बाद नए बॉन्ड बनेंगे, जो कि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस। एंड इट मीन्स के टाइम टेकिंग का मतलब कि ये जो हमारा प्रोसेस होगा वो हमारा स्लो प्रोसेस होगा। क्लियर है? बात समझ आ गई है? तो ये आपका आयनिक और कोवेलेंट रिएक्शंस हैं कि किसकी स्पीड ज़्यादा होगी, कौन सा क्या काम करेगा, किस तरह रिएक्शन प्रोसीड होगा। क्लियर? काफ़ी है, चलें, शाबाश।